तो दोस्तों ये जो भी मैं कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स सोचते ही होंगे कि सिलेक्शन के बाद जब अपना इंटरव्यू होगा तो ये बातें बोलेंगे, वो खास करके ये वाला। और जितने भी पीडब्ल्यू वाले हैं उनका तो सपना है कि अलग से सामने बैठे हों और उनके जरिए सभी को अपनी स्टोरी सुना पाए, लेकिन हालात देखकर तो नहीं लगता कि ये मेरे साथ होगा, तो अपना इंटरव्यू खुद ही ले लेते हैं। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने थंबनेल में देखा वो सच में कैसे पॉसिबल होती है वो देखेंगे। और ये मेरा 2 साल का अनुभव है जिसमें आप कुछ मिनटों में बहुत कुछ सीखोगे। और मैंने इस नीट की जर्नी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि वीडियोस को 3x पर देखना, नोट्स ना बनाना, और मेरे साथ अंत में क्या हुआ वो देखना तो बनता है। उससे पहले शॉर्ट में बेसिक सा इंट्रो दे देता हूँ। क्लास 1 2 3 4 में मैं क्लास टॉपर था, कैसे मुझे भी नहीं पता। तो ये देखकर पापा को लगाया मैं जीनियस, तो उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में मेरा एडमिशन करा दिया। फिर क्या होना था, जिंदगी में पहली बार किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ, वो था कंप्यूटर। तो सारा पैसा और एनर्जी खत्म होने के बाद 2 साल ये स्थिति देखकर पापा ने हिंदी मीडियम के एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया। फिर क्या, फिर से सेकंड थर्ड आने लगा। कैसे पता है, करता क्या था, एक्चुअली मैं 1 डे टॉपर था। मतलब एग्जाम से एक दिन पहले 3 बार रिवीजन करता था, एक बार शाम को, एक बार सोने से पहले। और स्कूल काफी दूर था तो साइकिल से जाता था, तो रास्ते में एक बार रिवीजन कर लेता था, तो इससे काफी अच्छे नंबर आ जाते थे। तो ये देखकर क्या होना था, होशियारी, पैसा और एनर्जी लेकर 9th क्लास में हिंदी मीडियम के अच्छे से स्कूल में एडमिशन किया। सरस्वती विद्या मंदिर RSS वालों का काफी फेमस स्कूल है, जिसका पहला मंत्र परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। पढ़ाई दूसरे नंबर पर थी। एक्चुअली में इस स्कूल में होता क्या था कि बालाजी पब्लिकेशन की एक मोटी सी बुक थी जिसको कॉपी पर लिखवाते थे, पता नहीं पब्लिश करवाना था क्या। तो इस समय बदकिस्मती और मैच्योरिटी साथ साथ चल रही थी, तो 9th में पास होना भी मुश्किल हो रहा था। बस सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, लेकिन दुख नहीं था क्योंकि दोस्त लोग 2 में थे। और हाँ, यहीं से मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली में स्टार्ट 8th क्लास से कर दिया था, लेकिन उस टाइम अनसन वीडियो डालता था, लेकिन प्रॉपर टैग और समझ के साथ 9th क्लास से स्टार्ट कर दिया था। तो फिर आया 10th, इसमें सीरियस मोड ऑन था, सिर्फ पढ़ाई करता था और पबजी और वाईटी थोड़ा बहुत करता था। पबजी भी अच्छे सेंस में यूज करता था, जैसे मुझे सुबह उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जैसे ही सुबह उठता था एक दिन पबजी लगाता था तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाता था, तो उसके बाद पढ़ने बैठ जाता था। और 10th में माइंड पे अलग ही लेवल का प्रेशर था, उस टाइम हेयरफॉल भी बहुत होने लगा था। और फिर अंत में आया 10th का रिजल्ट। स्कूल के टॉप 10 में लास्ट में मेरा नंबर था। खुश बहुत था, लेकिन दुख इस बात का था कि जिंदगी में कभी भी एक मेडल या ट्रॉफी नहीं मिला, तो पास एक मेडल मिल जाता, क्योंकि सुना था कि टॉप 10 वालों को मेडल मिलता है। उसके बाद 11th का लॉकडाउन साथ में आया, तो पापा ने पूछा क्या लोगे, बायोलॉजी या मैथ। मैं आपको बता दूं कि मैं मोहल्ला इंजीनियर था, मतलब मोहल्ले में किसी भी टाइप की टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी तो सब मेरे पास आते थे। तो उस टाइम मन में आता था कि इंजीनियर बनेंगे, ये उस टाइम ये नहीं पता था कि JEE IIT कुछ होता है। तो एक स्टूडेंट के जोश ने बोला मैथ, तो पापा ने भैया को बोला कि इसको अभी से डेली 2 घंटे मैथ कराना है। तो मैंने भैया से कहा कि सबसे सरल चैप्टर कौन सा है, तो उन्होंने आर्ग्यू करके एक चैप्टर था वो बोला। तो मैंने 2 घंटे 2 दिन मैथ पढ़ने के बाद समझ में आया कि भैया मुझसे ना हो पाएगा। समझ में आ रहा था लेकिन मजा नहीं आ रहा था, और उस टाइम मुझे पढ़ना भी नहीं था, तो मैंने बायोलॉजी बोल दिया। किसे पता था कितना पढ़ना पड़ता है। तो 11th में सिर्फ पबजी चलने, तो 13-14 घंटे पबजी खेलता था और सोता था। फिर होना क्या था, 11th में 2 सब्जेक्ट में फेल था, फिर से 2 लोग 3 में थे। आप मेरी हालत 11th में कुछ ऐसे पता कर सकते हो। फिजिक्स में 3 नियम के नाम पर सिर्फ एक्शन रिएक्शन पता था। केमिस्ट्री में ये नहीं पता था कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है, सिर्फ केमिस्ट्री पता था। और बायोलॉजी में सिर्फ 2 बातें पता थी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बस। तो फिर आया 12th में पढ़ाई, वाईटी और पबजी चल रही थी। जैसे तैसे 12th में 72% बने और फिजिक्स में सबसे कम नंबर थे। तो हालत ऐसी थी कि अभी तक मैंने फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व नहीं किया था। टीचर्स लोग 4-5 न्यूमेरिकल्स करा देते थे, तो टेस्ट और एग्जाम से पहले देख लेता था कि हाँ ऐसे होता है, तो उससे कम 35 हो जाता था। तो 12th के तुरंत बाद कानपुर काकादेव गया नीट की इस भयंकर जर्नी को स्टार्ट करने। वहाँ पर जाकर पता चला कि रियल लाइफ में कोई भी संदीप भैया, जीतू भैया नहीं मिलते हैं तो गोभी भैया टाइप के लोग। इनका छोटा सा किस्सा बताऊं कि इनका कहना था कि इनका IIT हो गया था, लेकिन इन्होंने IIT को लात मार दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो अभी तक 12th में हिंदी मीडियम में था, तो वहाँ जाकर पता चला कि हिंदी मीडियम में नीट की कोई बढ़िया कोचिंग नहीं है, तो हिंदी से इंग्लिश स्विच करना पड़ा। कुछ समय तक तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ऊपर से गोभी भैया ने इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन करा दी, और उसमें भी IIT की फिजिक्स कोचिंग ज्वाइन करा दी। उनका कहना था कि IIT के फिजिक्स के क्वेश्चन कर लोगे तो नीट के तो आराम से कर लोगे। तो 1 साल तो मैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस में उलझा रहा, ना नीट के क्वेश्चन हो रहे थे ना JEE के। मैं उनमें से हूँ जिसने अभी तक कभी भी 1 घंटा लगातार सेल्फ स्टडी नहीं की थी, और यूट्यूब पर जितने भी स्टडी टिप्स रिलेटेड वीडियोज हैं सभी देखी हैं। और टॉपर्स जो भी स्ट्रेटेजी बताते थे उनको चेज करता था, मतलब पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन अभी तक कभी भी नहीं कर पाया। कानपुर में 1 साल तो हिंदी से इंग्लिश स्विच करने में, प्लस पढ़ाई वाले जोन में आने में, प्लस सिटिंग टाइमिंग बढ़ाने में लग गया। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। मैं और मेरा स्कूल फ्रेंड कानपुर साथ में गए थे, दरअसल रूममेट थे। तो स्टार्टिंग में टेस्ट होते थे, तो मेरे काफ़ी कम नंबर आते थे, और मेरे उसूल इस टाइप से थे कि नकल नहीं करना है, ईमानदार रहना है, चाहे जितने भी कम नंबर आए, और घर वालों को सच बताना है। और वहीं मेरा रूममेट स्टार्टिंग में फ़ोन से नकल करता था, मैं भी पास नहीं बैठता था, चाहता तो मैं भी कर सकता था, जिससे उसकी रैंक स्टार्टिंग में टॉप 3 में रहती थी और मैं एकदम लास्ट में। और एक बात, उसने 1.5 घंटे का पेपर 15 मिनट में कर दिया। सभी लोग देखने लगे और हैरान हो गए। शायद मुझे लगा कि उसे कोई काम होगा तो उसने ऐसे ही पेपर जमा कर दिया होगा, लेकिन रिजल्ट में देखा कि उसका नाम टॉप पर था एकदम।
और मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो उसने कैसे किया, पर लास्ट में उसने टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दिया और मैं अपने दम पर टॉप 3 में आने लगा। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ये नहीं करना है आपको। और अपनी कोचिंग की स्थिति बताऊं तो कोचिंग में मेरे 50 से 60% मार्क्स रहते थे, जिसमें मैं टॉप 3 में रहता था। ये एक साल में मेन चीज ये सीखा कि अपने आप को चेंज मत करो, अपने नेचर को पहचानो। कि आपने बहुत सारे टॉपर्स के मुझसे सुना होगा कि डेली पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक मुझसे ये कभी फॉलो नहीं हो पाया है। मैं अपना नेचर बताऊं, मेरा नेचर कुछ इस टाइप से है कि एवरेज 10 दिन तक मैं फुल एफर्ट के साथ पढ़ूंगा और फिर 2-3 दिन का मुझे फुल आराम चाहिए। उसमें मैं 3-4 मूवीज देखूंगा, पॉडकास्ट देखूंगा, मतलब एकदम एंजॉय। इसमें मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ कि पहले मैं 10 दिन पढ़ता था और 10 दिन आराम करता था, लेकिन ये रेस्ट के टाइम को धीरे धीरे घटाकर 1-2 दिन किया। ये सब उस टाइम हो तो रहा था और मन में गिल्ट भी बहुत ही ज़्यादा था कि मैं टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं होगा शायद। तो ज्ञान लेते हुए चलते हैं, डोंट चेंज योरसेल्फ, इंप्रूव योर नेचर, सस्ता कोट। तो अपनी दयनीय स्थिति बताऊँ तो लास्ट के महीने में मैंने 15 टेस्ट दिए थे ऑनलाइन टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर, जिसमें 1 घंटे में बायो कर पाता था और 1.5 घंटे लगते थे केमिस्ट्री करने में और 3 से 4 घंटे फिजिक्स करने में लगते थे, जिसमें मेरे टोटल मार्क्स रहते थे लगभग 400 के आसपास, जिसमें फिजिक्स में सिर्फ 7 से 90 के बीच में रहते थे और 5 से 6 घंटे टेस्ट एनालिसिस में लगते थे। ये स्थिति देखकर बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट प्लस दुखी था और हेयर फॉल भी बहुत ही ज़्यादा होने लगा था और अंत में यही पता चल गया था कि कितनी भी मेहनत कर लो सिलेक्शन नहीं मिला। और लास्ट के 8 दिन में मेरा एक दोस्त था जिसके जुगाड़ से IIT कानपुर के अंदर प्रवेश किया। पहली बार गया था तो उन्होंने भगा दिया था, लेकिन दूसरी बार जुगाड़ और हैक लगा के एंटर कर गया और उसका कैंपस देख के एकदम मतलब मजा आ गया था। और तब से फिर कैंपस पर भी फोकस गया कि कैंपस भी कुछ होता है। तो फिर नीट के जितने भी अच्छे अच्छे कैंपस है देखा कॉलेजेस के और फिर सोचा कि ड्रॉप लेके एक अच्छा सा कॉलेज लेंगे और अच्छा सा कैंपस लाइफ एंजॉय करेंगे। और फिर एग्जाम आया, कूल माइंड के साथ एग्जाम दिया, 2.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री निपटा दिया और आधा घंटे में फिजिक्स किया, जिसमें तो कास्ट का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया, जिसकी वजह से मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 455 नंबर बने और फिजिक्स में 60 नंबर थे आसपास। और इसमें मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट किया। अगर आप सच में कोशिश करते हो और आपका रिजल्ट ग्रो करता हो तो वो लोग भी समझते हैं और कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर ड्रॉप लेने की सोची, कानपुर से भी निकलना था तो ऑनलाइन बैच लिया, यकीन 3.0 लिया। और अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो उसके लिए पहले थैंक यू। और ये 1 साल मैं फुल डिटेल में बताना चाहूँगा जिससे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और उससे पहले मैं शपथ लेता हूँ कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा। तो देखो, मन में पहले से ही था कि यूट्यूब तो करना ही है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो ऑनलाइन क्लास लेने की आदत तो थी नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा बोरियत फील होती थी। तो मैं रिकॉर्डर लेता था और उसमें भी 2.5 और 3x में वीडियो देखता था। रुको और सुनो, क्या बोला था, एक्सपेरिमेंट करूंगा, अभी तो आगे आ रहा है। इसको आप मेरी स्ट्रैटेजी भी समझ सकते हो। और ये सब करता कैसे था वो सुनो। क्रोम पर एक्सटेंशन यूज करके करता था। कैसे करता था आने वाली वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा। और मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं, तो क्लास टाइमिंग चेंज कर करके देखता था, सुबह शाम रात। और डायरेक्ट 3x पे स्विच नहीं किया, पहले 2x फिर धीरे धीरे 3x। जैसे माहौल फिट बैठा वैसे ही करता गया। एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन ये निकला कि रात को खाना खाने के बाद इंसान जब मारा मारा फील करता है, मैं लेट कर 1 या 1.5 क्लास ले लेता था और जैसे ही नींद आती थी सो जाता था और सुबह जैसे ही उठता था तो जितना बचा हुआ पोर्शन होता था कंप्लीट कर लेता था। तो मैं लगभग 4 घंटे में पूरी क्लासेस खत्म कर लेता था। और मैंने ये भी पाया कि मेरे साथ ये 3x वाला फंडा लेट कर ही अप्लाई होता है, एक तरफ करवट लेकर फुल फोकस के साथ पढ़ने में। और रही बात नोट्स की, तो मैंने बायोलॉजी में नोट्स नहीं बनाए थे। बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास में होते थे वो मैं NCERT में डायरेक्ट नोट कर लेता था। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में नोट्स बनाए थे। मन में डर था कि हीरोपंती के चक्कर में कहीं घूम के आंसू ना रोने पड़े। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PPT से पढ़ता था और फिजिक्स में नोट्स नहीं बनाए थे। फिजिक्स में जितना भी कंटेंट होता था उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करता था और सोचा था कि लास्ट में NCERT और PPT एक बार देख लूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने फिजिक्स में सिर्फ शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन करे हैं। फिजिक्स में मैं क्लास लेट कर देखता था, लेकिन होमवर्क और क्लास क्वेश्चन में खुद से करता था, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और ये नोट्स ना खेलना और 3x का वीडियो देखने का मेन पर्पस था कि मैं सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ। तो मैंने सेल्फ स्टडी बिल्कुल अच्छे से किया, अच्छे टाइम देकर। जैसे बायोलॉजी का एक चैप्टर 2-3 घंटे में कंप्लीट करता था। फिजिक्स के कोई क्वेश्चन में 30 से 40 मिनट डेटा था। और जैसा कि टॉपर्स बोलते हैं कि 1 घंटे में बायोलॉजी, 100 मिनट में 60 क्वेश्चन फिजिक्स में, वो सब तो मुझसे नहीं हो पाया। ये सब तो युद्ध की तैयारी थी, लेकिन युद्ध में माने पार्ट सिलेबस टेस्ट में मेरे 650 से मार्क्स स्टार्ट हुए थे और 500 पर आ पहुंचे। और टेस्ट से 2-3 दिन पहले तो कभी भी नहीं पढ़ा। ये देखता था कि टेस्ट में कितना चीजें रिटेन कर पाता हूँ और कौन कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं। टेस्ट एनालिसिस में कभी कभी 6 घंटे भी लगते थे, कभी कभी 3-4 घंटे भी लगते थे। ये टाइमिंग प्रोपोर्शनल है कि टेस्ट में नंबर कितने आते थे। अगर ज़्यादा नंबर आते थे तो कम टाइम लगता था, अगर कम नंबर आते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता था। तो एग्जाम से लास्ट 2 महीने में सारी कोचिंग्स के टेस्ट दिए हैं,
टेलीग्राम से डाउनलोड कर गया। उसमें 550 और 620 के बीच में मार्क्स आते थे, लेकिन डर नहीं था क्योंकि लोग बोलते थे कि रियल एग्जाम में 50 नंबर ज़्यादा ही आएंगे, तो लगता था हो जाएगा। फिर जिसका डर था वही हुआ। लास्ट के 8-10 दिन पहले माइंड एकदम सैचुरेट हो गया और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो पहले वाली गलती ना करते हुए मैं क्या करता था, एक दिन पूरा बर्बाद करता था जिससे गिल्ट होता था, और एक दिन पूरा पढ़ता था। तो यही लास्ट के महीने में चला। तो लास्ट के 8-10 दिन तो यही चला, और जैसे ही एग्जाम आया माइंड कूल था। एग्जाम देते वक्त ही पता चल गया था कि मेरा कल्याण हो चुका है। जैसे ही लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, चेहरे पर एकदम जोरदार स्माइल थी। चारों तरफ देखा कि सबका मुंह लटका हुआ था, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल 670 के आसपास बन रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो मैंने तुक्का मार दिया और वो दोनों क्वेश्चन सही चले गए। लेकिन बायोलॉजी में मैं सिंपल क्वेश्चन गलत करके आ गया, और जैसे ही एलन की आंसर की से मिलाया और स्कोर सामने आया, दिल वाइब्रेट करने लगा और आंसू यहाँ तक आ गए, लेकिन निकले नहीं क्योंकि लड़के रोते नहीं। और इस स्टोरी से कुछ सीखना हो तो जो भी डाउट हो कमेंट में पूछना, ये नहीं कि हम सब कमेंट करने लगे। और जितना आसान ये स्टोरी मैंने बताया उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अंत में सब्सक्राइब पर लात मारो और कमेंट में हाथ मारो, बड़ा बढ़िया डायलॉग है।